अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल हलीम और आप देख रहे हैं अल उलमा मीडिया। अल उलमा मीडिया के तमाम नाज़रीन का मैं इस्तक़बाल करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप तमाम हज़रात को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, जैसा कि मेरे बगल में आप देख रहे हैं हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब को, इससे पहले हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब का एक वीडियो इंटरव्यू का आपकी खिदमत में मैंने पहुँचाया था, जिसमें हाफिज़ साहब ने काफ़ी कीमती बातें इमामों के लिए, मुअज़्ज़िन के लिए, दीन के खादिम के लिए पेश की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वीडियो में आपने मोहब्बतों से नवाजा, उस वीडियो को देखा, दिल खुश हो गया। आज इस वीडियो में हम हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब से सीधा इस बात को जानेंगे कि सिलाई का काम, देखिए काम दुनिया के अंदर हज़ारों काम है और हज़ारों उलमा, अइम्मा, मुअज़्ज़िन इमामत के साथ, मुअज़्ज़िन के साथ, मदरसे की खिदमत के साथ काम करते हैं। कुछ लोग कंप्यूटर चला रहे हैं, कुछ लोग मतलब इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं। ना जाने दुनिया के अंदर कैसे कैसे काम वो लोग करते हैं, जो हलाल काम है और माशाल्लाह लोग कर रहे हैं। आखिर हाफिज़ साहब के जहन में सिलाई का काम ही करना है, ये चीज़ कहाँ से इनके दिल में आई और इस काम का क्या बेनिफिट है एक इंसान की ज़िंदगी पर और कितनी ये काम ज़रूरत है, इस चीज़ को आज तफसील से हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब से जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, बात दरअसल ये है कि जब मैं पहली दफ़ा मस्जिद में इमामत करने के लिए आया तो उस वक्त तकरीबन जो भी मेरी मस्जिद से तनख्वाह थी वो मेरे हिसाब से कम ही समझ लीजिए। और उसके बाद उसी वक्त मेरे जहन में ये था कि मस्जिद से जो मेरी तनख्वाह है, उस तनख्वाह से हमारा कुछ नहीं हो सकता है। हम कुछ अलग से कुछ काम करेंगे, कुछ हुनर हमारे पास आएगा, कुछ हम हुनर सीखेंगे तो उस हुनर को हम आगे से मुस्तक़बिल में आगे इस्तेमाल करके हम कुछ उससे हम अर्न कर सकते हैं। तो ये सिलाई का काम मेरे जहन में था कि मैं सिलाई का काम सीखूं और मैंने सिलाई का काम इसीलिए सीखने के लिए सोचा था कि मैं सिलाई का काम अगर सीख लूँगा तो सिलाई का काम ऐसा है कि हम मस्जिद में रह कर के आराम से रूम में रह कर के हम सिलाई का काम हम कर सकते हैं। कहीं से काम ला करके या कस्टमर हमको कोई काम देगा, उस काम को हम करके हम कर सकते हैं। ये हमारे जहन में पहले था, लेकिन जहन में आने से सिर्फ नहीं होता है, बल्कि उसके लिए हमारे जहन में जब कोई काम आता है तो उसके लिए हमको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, कुछ सीखने के लिए वो जगह हमको मिलनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने यानी हलीम भाई को हमसे मिलाया या हमको हलीम भाई से मिलाया। हम हलीम भाई के पास आए और मैं इनके पास आया तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत मदद की। हमने इनके पास आकर के सीखा, जो कुछ भी हुआ इनसे मैंने सीखा। और बाद में जाकर के दूसरी जगह जाकर के हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोशिश की और उस कोशिश करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सिलाई मुकम्मल तौर पर सीख लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस मस्जिद में मैं अभी हूँ वहाँ पर रह कर के हमने मशीन भी ले लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी तरीक़े से काम भी कर रहे हैं। हम मस्जिद में रह कर के, अपने रूम में रह कर के सिलाई का काम हम अच्छी तरीक़े से हम काम कर रहे हैं और अच्छा तरीक़ा से काम चल रहा है। और जो भी हज़रात मस्जिद में रह रहे हैं या कुछ भी मस्जिद में खिदमत का काम अंजाम दे रहे हैं, उनके पास जो भी हुनर हो वो अपने हुनर का वो इस्तेमाल कर सकता है। जो भी हो अपने तरीक़े से वो अपने हज़ारों काम है। जी, हज़ारों काम है, लेकिन मेरी ख्वाहिश यही थी कि मैं सिलाई सीखूँगा। बाकी हर काम को हर काम अलग अलग पसंद होता है, हर आदमी का अलग अलग पसंद होता है। इसलिए जो भी अपने हिसाब से काम कर सकता है वो अपने काम करे मस्जिद में रह करके। अच्छा, सिलाई का काम को देखा जाए तो इससे एक इंसान इमाम जो इमामत के साथ करते हैं, मिनिमम कितना इससे महीने का कमा सकता है? देखिए, सिलाई का काम ऐसा है कि मस्जिद में रह कर के अगर आपका काम चल गया तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ, जो आमतौर पर जो सिलाई अगर चलता है अगर महीने में तो मिनिमम इससे 10-15 हज़ार तो महीने में अलग से इनकम आ ही जाएगा अगर काम अच्छा से चल गया। कुर्ता पजामा भी सी रहा है तो 500 का भी ले रहे हैं तो दिन में एक तो सी लेंगे आराम से। हाँ, उससे अगर ज़्यादा अगर काम आ गया तो 20 भी जा सकता है, 25 भी जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। सिलाई का मेहनत के ऊपर जी, अपने मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है और आपके ताल्लुकात पर भी डिपेंड करता है। आपका ताल्लुकात कहाँ से है, कितना दूर तक है। आपका ताल्लुकात जितना अच्छा होगा, लोग उतना दूसरे लोग भी आपको जी काम आपका जितना अच्छा होगा, जितना फिनिशिंग तौर पर आप काम करेंगे उसी हिसाब से आपके पास कस्टमर आएंगे, आपसे काम करवाएंगे, आपसे फ़ायदा उठाएंगे। बस यही है। अच्छा हाफिज़ साहब, अभी माशाल्लाह आप सिलाई का काम कर रहे हैं जी। मेरे जहन में ये बात तो दूर दूर तक कहीं भी नहीं थी कि मुझसे आप मोटिवेट हो करके
मुझसे मुतासिर होकर के आपने इस काम को तकमील तक पहुंचाया। खैर, आपने इस चीज़ को याद रखा और आप आज मेरे सामने और मेरे ऑडियंस के सामने इसको इजहार किया। इस पर मैं आपका बेहद दिल से शुक्रगुजार हूँ। और हाफिज़ साहब, आप ये बताइए कि आप इस वक्त क्या क्या चीज़ सी लेते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं शुरू से मैं सिलाई सिखाता, कुर्ता पायजामा और शर्ट, कुर्ता पायजामा कलीदार साधारण पठानी जुब्बा जो होता है आम तौर पर, और शर्ट सिर्फ जेंट्स का काम अभी करते जी हैं? जेंट्स का काम मैं करता हूँ अभी। वही मतलब अल्हम्दुलिल्लाह काम कर लेता हूँ, बस उसी से काम निकल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बस वही काम तो हम कर नहीं पाते, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास अभी भी काम आया हुआ है। माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में और खूब बरकत दे, आपकी कमाई में खूब बरकत दे। आखिर में जाते जाते आप किस जगह रहते हैं, आप बतला दें एड्रेस, ताकि जो भी आपके आसपास इमाम लोग हों या उनके मोहल्ले के जो लोग हों, अगर वो आपसे कपड़ा सिलाना चाहे तो आप आकर के रब्ता आपसे कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल तमिलनाडु के ज़िला तिरची में मस्जिद में इमामत करता हूँ, और वहीं पर रह कर के मैं मेरा मशीन मैं ख़ुद लिया हूँ, मशीन में ख़रीदा हूँ। थोड़ा प्रॉपर जी, मैं तिरची मस्जिद में TVS टोल गेट वहाँ है, रेलवे जंक्शन के करीब, TVS टोल गेट के करीब एक रेलवे ब्रिज इकबाल कॉलोनी मस्जिद है, उसी मस्जिद में मैं रहता हूँ अभी फ़िलहाल। अगर मेरा नंबर चाहिए तो 63 80 73 81 44 मेरा नंबर है। इस नंबर पर मुझे रब्ता कीजिए और कॉल कीजिए। इंशाअल्लाह हमसे एक मरतबा हमको खिदमत का मौका दीजिए, इंशाअल्लाह फिर बार बार खुद देंगे। और हाफिज़ साहब, चूँकि ऑनलाइन का ज़माना है और लोग हम देखते हैं फेसबुक पे लोग अत्तर हो, कुर्ता पैजामा हो, बुरखा हो, दीनी किताबें हो या और इस्लामी अशिया हो, लोग ऑनलाइन के ज़रिए से मतलब बेच रहे हैं। अगर कोई लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और वो अगर किसी दूसरी जगह से आपसे कुर्ता पैजामा सिला करके ऑनलाइन मंगवाना चाहे तो क्या इसका आपके पास कोई रास्ता है अभी फ़िलहाल? जी रास्ता है। अगर कोई सिलवाना चाहता है तो इसी नंबर पे यहाँ इसी नंबर पर रब्ता करके कपड़े पार्सल कर दे और ना अपने जो माप वगैरह होता है वो माप भेज दें, इंशाल्लाह सिल करके हम पार्सल करवा देंगे। अगर कोई लोग ये चाहें कि कपड़ा आपके पास ही अगर कोई मुनासिब कपड़ा हो और उस नाप वहाँ से भेज दें तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अगर सी करके भेज दें तो उनके लिए और आसानी होगी। क्या आपके पास कोई है ऐसा? जी अभी तो फ़िलहाल तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ये ख्वाहिश करता है कि मुझे ये कपड़ा चाहिए ऐसा का फ़ोटो वगैरह भेज जी हाँ फ़ोटो वगैरह भेज दे तो हम उस कपड़े का इंतज़ाम करवा करके उसी कपड़े का कुर्ता पैजामा जो आता है मुनासिब कीमत में कुर्ता पैजामा उसी कपड़े से सिलवा करके हम पार्सल करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो इमामत के साथ साथ सिलाई का काम करते हैं। और बहुत सारे इमाम आज के दौर में इमामत के साथ साथ हज़ारों काम करते हैं, लेकिन काफ़ी तादाद में लोग, मेरी नज़र में जहाँ तक है, लोग सिलाई का काम करते हैं। क्योंकि सिलाई का काम एक ऐसा काम है कि आप काम करते करते उठ करके नमाज़ पढ़ा सकते हैं। ना आपका कपड़ा मैला होगा, ना आपका जिस्म मैला होगा, बस आप मशीन से उठे, कुर्ता पहना, नमाज जा कर के पढ़ा दिए। इसके बिलमुकाबिल अगर आप कोई दूसरा काम करेंगे तो आपको उठना पड़ेगा, पाँव हाथ धोना पड़ेगा, हो सकता है कपड़े भी आपका गंदा हो जाए। लेकिन सिलाई का काम बिल्कुल साफ़ सुथरा काम है, बिल्कुल पाकीज़ा काम है। और बहुत सारे इमाम शायद इसीलिए इस काम को अपनाते हैं। और मैं खुद इस काम को 15 साल से कर रहा हूँ और आप लोग भी कर रहे हैं। और अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो आप लोग इस काम पर ध्यान दीजिए। आप लोग दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।